क्या ये आप जानते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है? सुनने में ये वर्ड बहुत कठिन लगता है, पर समझने में बहुत आसान है। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहना, और प्रेजेंट मोमेंट में कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो उस समय अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, और अब आगे क्या करना है ये सोचना और वो करना। जैसे कि अभी मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, पर मैं फोकस कर रही हूँ आपके ऊपर, है ना। अब इसी बात को हम समझते हैं एक और उदाहरण के साथ। उदाहरण जो हमारी संस्कृति में है, उदाहरण जो हमारे इतिहास में है, माता सीता का उदाहरण। हम सब जानते हैं दोस्तों कि माता सीता का अपहरण दशानन रावण ने किया था, और अपहरण करके पुष्पक विमान से वो उन्हें लंका लेके जा रहा था। तब सबसे पहले उनकी रक्षा करने का प्रयास किया पक्षीराज जटायु ने, जो कि असफल रहे। उसके बाद थोड़ी बहुत लड़ाई माता सीता ने भी की, पर वो भी असफल रही। तब उन्हें समझ में आया कि अब सिर्फ मदद के लिए पुकार कर कोई फायदा नहीं, अब मुझे आगे का सोचना होगा। मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि मेरा अपहरण हो चुका है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मुझे आगे का सोचना होगा। तब उन्होंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया और सोचने लगी कि जब श्री राम मुझे ढूंढने लगेंगे तब वो कैसे ढूंढेंगे, मतलब उनको दिशा कैसे समझ में आएगी। तब उन्होंने एक आइडिया किया। उन्होंने अपनी सारे गहने निकाले, सारे गहने निकाल कर एक एक गहना थोड़ी थोड़ी दूरी पे, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ज़मीन पे फेंक दिया, ताकि जब श्री राम उनको ढूंढने आए तब उन्हें उन्हीं गहनों से उनकी पहचान हो और वो दिशा निर्धारित कर सके। और वही हुआ। जब श्री राम, लक्ष्मण जी और वानर सेना माता सीता को ढूंढने लगी, तब उन्हें माता सीता के वही गहने मिले, और उन्हीं गहनों से उनकी पहचान भी हुई और उनको दिशा भी समझ में आई कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा में लेके गया है। और उसी समय दक्षिण दिशा में सिर्फ एक ही राज्य था, वो था लंका। सिंपल सी आइडिया, पर उसने माता सीता और प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी मदद की। पर माता सीता ये क्यों कर पाई, कैसे कर पाई? क्योंकि उन्होंने संकट के समय अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा। और इमोशंस पे कंट्रोल वो कब कर पाई? जब उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया कि अभी मेरे साथ गलत हो चुका है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि ये बैकग्राउंड वॉइस का मैं कुछ नहीं कर सकती। तो माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, समझ लो कि अभी इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, इमोशंस पे कंट्रोल करो। आप जब एक्सेप्ट करते हो तब इमोशंस पे कंट्रोल अपने आप आना शुरू हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है पर आ जाता है। उसके बाद आगे का सोचना शुरू कर दो कि अब आगे क्या करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये बैकग्राउंड नॉइज में कितनी भी कोशिश कर लूँ, डी नॉइज नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। बट आई होप आपको माइंडफुलनेस क्या है ये सिंपल तरीके से समझ गया होगा। और यही उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति में ये छोटे छोटे जो उदाहरण है ना बहुत पसंद है। क्योंकि ये अपनी संस्कृति में जो उदाहरण है बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन अभी के टाइम में बहुत रिलेवेंट है। हमारी संस्कृति के हीरो या लीडर्स आज का जो विज्ञान और मनोविज्ञान है, मतलब साइंस एंड साइकोलॉजी, पहले से ही जानते थे। और सिर्फ जानते नहीं थे, उसका यूज़ टाइम बाय टाइम करते थे, है ना। आपको क्या लगता है, माइंडफुलनेस का ये उदाहरण और संस्कृति से जुड़ा ये उदाहरण आपको सही लगता है? क्या माता सीता सच में माइंडफुल थी और हमें भी उसी उदाहरण से सीख मिलती है या नहीं मिलती? प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।